नमस्ते। महादेव रंग में मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। मैं चंदा शर्मा आपके सामने फिर से एक नई रीडिंग लेके उपस्थित हो गई हूँ और ये जो हमारी रीडिंग होने वाली है ये होने वाली है रेस्ट ऑफ 2024। किसके लिए? लियो के लिए, सिंह राशि के लिए। हम ये रीडिंग सिंह राशि के लिए करने वाले हैं। आपके साथ क्या क्या इस रेस्ट ऑफ 2024 में हो सकता है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे, ओपनिंग मैसेजेस देखेंगे, डीप डाइव लगाएंगे आपकी रीडिंग में। तो हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय हो, मंगल हो। माँ सरस्वती का नाम लेके, महादेव का नाम लेके मैं आपकी इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले हम आपके ओपनिंग मैसेजेस देखेंगे। मैं 100% यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, तो आप लोग पॉजिटिव रहिए। आप लोग की रीडिंग की शुरुआत हम कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए रेस्ट ऑफ 2024 में क्या आ रहा है, प्लीज मुझे गाइड करें। सिंह राशि के लिए, लियो साइन के लिए रेस्ट ऑफ 2024 में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या मैसेजेस आप पहुंचाना चाहते हैं मेरे माध्यम से, प्लीज मुझे बताइए। फॉर लियो, फॉर लियो, लियो के लिए क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में। महादेव प्लीज़ मुझे बताएं लियो के लिए क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में फॉर लियो। बी पॉजिटिव। काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है आप लोगों के अंदर। कॉन्फिडेंस हमेशा बना के रखो आप लोग अपने अंदर। थोड़ा सा बस ईगो से दूर रहिए आप लोग, मेरे को ऐसा चैनलाइज हो रहा है। ईगो से थोड़ा सा दूर रहिए, प्राइड से थोड़ा सा दूर रहिए। लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश किया करो, थोड़ा सा लोगों का भी सुना करो। चलो देखते हैं क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में। एनवायरमेंट, कंपैशन, फॉरगिवनेस, चेंज, लव पार्टनरशिप, सेल्फ लव। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, टाइम आउट। देखिए रेस्ट ऑफ 2024 में मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं ट्रिप लगा रहे हैं, और ये जो ट्रिप होगा ये आप कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर होगा, एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, वहाँ पे आप जाएंगे और आपको घूमने जाना चाहिए। ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है और ये आपकी रेस्ट ऑफ 2024 में आप कहीं आउटिंग पे जाने वाले हो घूमने के लिए नेचर में, या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे जाके आपको अच्छा लगेगा। तो ट्रिप आपका, ट्रैवल में आपका देख रही हूँ जो यहाँ पे हो सकता है। दूसरी चीज़ बोली जा रही है ना कि एनवायरनमेंट के बारे में बोला जा रहा है। दैट मीन्स कि आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, इसके ऊपर आपको बहुत माइंडफुल होना है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको खा के आपकी हेल्थ ख़राब होती है, या जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो चीज़ें ठीक नहीं है, उस कॉन्शियसनेस में आप जा रहे हो। मैं ये देख रही हूँ कि रेस्ट ऑफ 2024 में आपके अंदर एक ऐसा बदलाव आने वाला है कि आप अपने कपड़ों को लेके बहुत माइंडफुल हो जाओगे कि मैं क्या पहन रहा हूँ, ये सिंथेटिक है कि ये कॉटन है। आप एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा ना वो होने वाले हो, प्रोटेक्टेड होने वाले हो, या आप कुछ ऐसा काम भी करने का सोच रहे हो, कुछ प्लांटेशन करने का सोच रहे हो, कुछ कोई किचन गार्डन अपना खोलने का सोच रहा है कि हम किचन गार्डनिंग करते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को समझाएंगे या समझाना चाहिए आपको कि एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुझे कुछ करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। उसके बाद आप रेस्ट ऑफ 2024 में ना एक इतना ज़्यादा कंपैशन फील करने वाले हो, आपको बहुत लोगों के ऊपर दया आएगी डेफिनेटली। अब ये जो दया आपको आने वाली है, ये आपको क्यों आ रही है? क्योंकि आप
इन रेस्ट ऑफ 2024 में क्या करने वाले हो, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने वाले हो। आप बहुत सारे लोगों को माफ करोगे। माफ क्यों करोगे? क्योंकि आपको दया आएगी, आपको लगेगा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोगों को रेस्ट ऑफ 2024 में माफ करोगे, क्योंकि आप अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हो, सेल्फ लव में जाने वाले हो सकता है आप बहुत सारा म्यूजिक सुनो, आप अपना स्किन केयर करो, आप अपने आप को पैम्पर करो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत पैम्पर करने वाले हो, अपना बहुत ख्याल रखने वाले हो, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने वाले हो सकता है कुछ लोग जिम ज्वाइन करें, कोई हेल्दी वेट लॉस करने का सोच रहे हो तो वो भी हो सकता है। आप इतने ज़्यादा दयालु बन जाओगे, जो मैं आपको भी कह भी रही थी स्टार्टिंग में कि आपको ऐसा होना चाहिए, तो वो हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक दया भाव में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे लोगों को माफ़ करने वाले हो। ये जर्नी आपकी जो भी रह गई है, आप इसमें माफ़ करने वाले हो बहुत सारे लोगों को, ठीक है। या तो अपने उस पार्टनर को माफ़ करने वाले हो जिन्होंने आपको परेशान किया, या कोई भी दुख तकलीफ हुई या कुछ भी हुआ, आप उन्हें भी माफ़ कर सकते हो और आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। या अपने फैमिली में किसी को माफ़ कर रहे हो, किसी फ्रेंड को माफ़ कर रहे हो, तो मैं ये देख पा रही हूँ। और आप बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखने वाले हो इस रेस्ट ऑफ 2024 में, सेल्फ लव की भावना में आप जा रहे हो कि आप सबसे पहले आप अपने आप को रखोगे। और पता है क्या होगा, जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करोगे, तब आप एक बहुत अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, लव पार्टनरशिप में जाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोगों की जो है लव लाइफ में कोई उनको पार्टनर मिल सकता है, कोई आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके साथ अपनी आप एक नई शुरुआत करें, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज आ रहा है। तो आपकी लाइफ में भर भर के बहुत सारा मैं चेंज आते हुए देख रही हूँ। ये चेंज कैसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा घूम रहे हो, आप अपनी अपनी पैम्परिंग कर रहे हो, आप लोगों को माफ़ कर रहे हो, आप दया भाव में जा रहे हो, आप लोगों को लेके दया की भावना बना रहे हो, आप एनवायरनमेंट का भी ख्याल रख रहे हो, या कुछ ऐसा कर रहे हो, या किसी को सिखा रहे हो, या किचन गार्डनिंग कर रहे हो, या कपड़ों को लेके बहुत माइंडफुल हो रहे हो कि नहीं ये मेरे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है तो मैं इसको नहीं खाऊंगा या नहीं पहनूंगा। आपके अंदर एक बहुत ही अलग तरीके का चेंज मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे आप अपने आप से और प्यार करने लगोगे, और आपको लोगों को भी माफ, आपका दिल बड़ा हो रहा है, ठीक है। हमारा दिल कब बड़ा होता है? जब हम लोगों को माफ करना शुरू करते हैं। तो फॉरगिव करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप अपना दिल बड़ा कर रहे हैं इस रेस्ट ऑफ 2024 में। तो ये मैं आपके साथ होता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपकी जो रेस्ट ऑफ 2024 है उसमें एनर्जीज आपकी और कैसे रह सकती हैं। थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं कि आप कैसी एनर्जी को महसूस करेंगे रेस्ट ऑफ 2024 में। फॉर लियो, महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि सिंह राशि, लियो साइन 2024 में कैसी एनर्जीज में रहने वाले हैं और किन फीलिंग्स का अनुभव करने वाले हैं। प्लीज मुझे गाइड करें। अभी आप अगर स्टक हैं कहीं तो स्टकनेस से भी बाहर निकलेंगे, डोंट वरी आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब आपको ना ऐसा लगेगा कि छोड़ो ना, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, माफ़ कर देते हैं, इंसान ही तो है। आप ऐसी दया भाव में जाओगे, बहुत दया आएगी आपको लोगों के ऊपर, बहुत दया। बहुत लोगों की आप मदद करने वाले हो, दान पुण्य करने वाले हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दान पुण्य बहुत करोगे, बहुत लोगों की हेल्प करोगे। आपकी लाइफ एकदम चेंज होने वाली है, बहुत सारे बदलाव आते हुए देख रही हूँ। ये जस्ट लव पार्टनरशिप के बगल में आए तो आपकी, और ये पता है क्यों हो रहा है, शायद आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, तो उसके बाद जब हम किसी के साथ आते हैं ना, तो हम वैसे भी थोड़े से दया भाव में आ ही जाते हैं जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, या कोई हमें सही व्यक्ति मिल जाता है। वॉकिंग अवे, फर्स्ट कार्ड है वॉकिंग अवे, द गार्डन एंड द गेट, द सन, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे। स्ट्रॉम वार्निंग, मैं इसको क्लैरिफाई भी करूंगी कि ये क्यों आया है। द टेम्पल पाथ, ओके। मैन होल्डिंग अ हर्ट, यस डेफिनेटली आपको एक प्रपोजल तो मिलने वाला है, ये तो श्योर है। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है मैन होल्डिंग अ हर्ट। और ना, जब आप कोई भी काम करो तो बेसिकली थोड़ा सा छुपा के करना, लोग आपसे जेलस भी हो सकते हैं,
ठीक है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी आपकी कैसी रह सकती है, कि अभी तक अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी थी या आपने कोई भी अपने मन में ग्रजेस पाल रखे थे, तो आप उससे अब दूर जा रहे हो, क्योंकि आपको कहीं न कहीं परमात्मा परमात्मा का साथ मिल रहा है। आप ना बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको किसी गुरुद्वारे में जाके विज़िट करना चाहिए। आप किसी भी धर्म के हो, जिस भी धर्म के हो, आप जिस भी डिवाइन पावर में यकीन रखते हो, आप जिस भी चीज़ को मानते हो, आपको दर्शन करने के लिए बुलाया जा रहा है और आप जाओगे, दर्शन करना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि पास्ट में जो भी नेगेटिविटी रही हो, जो भी आपकी लाइफ में आप देखो कि क्या था, आप उससे ना आगे बढ़ रहे हो। पहले क्या हो रहा था कि आप स्टक थे, रुके हुए थे। चाबी तो आपके हाथ में ही थी, कि आपको पता था कि अगर मैं ये चाबी, ये ताला मैं खोल दूँगा, तो मैं जब आगे बढ़ूँगा तो बहुत सारी सुंदर-सुंदर चीज़ें मुझे मिलेंगी, बहुत खुशियाँ मुझे मिलेंगी। तो वो आप ही के पास था, सब कुछ आपके पास था, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं रहे थे अपनी प्रॉब्लम से, अपनी परेशानियों से, ठीक है? जहाँ पे गेट के पास आप खड़े हो और वो खुला भी है, आप देख रहे हो, लेकिन आप खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। मतलब हैप्पीनेस आपका वेट कर रही थी, लेकिन आप खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे। आप खुद ही स्टक थे। तो जो भी एक वो सिचुएशन थी कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या रुके हुए थे या स्टेप नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप आगे बढ़ोगे। आप सारी नेगेटिव चीज़ों को अब बाय-बाय बोलोगे। अब ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि आप कहीं न कहीं परमात्मा के बहुत ज़्यादा मुझे करीब जाते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो करते हुए दिख रहे हो। आप हो सकता है किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आप जिस भी धर्म में यकीन रखते हो, आप वहाँ पे विज़िट करने जाओ, आपको वहाँ से बुलावा आए। जो ये टाइम आउट का भी जो आया था टॉप ऑफ द डेक का, ये भी मुझे बता रहा था कि आप किसी ऐसी प्लेस पे भी विज़िट कर सकते हो जहाँ जो एक स्पिरिचुअल प्लेस हो, कोई धार्मिक प्लेस पे आप जा सकते हो घूमने, ठीक है? तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग वहाँ भी घूमने जा सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा परमात्मा के करीब अपने आप को पाओगे, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। अब ये सब पता है हो क्यों रहा है? कि अभी पास्ट में हो सकता है कि कुछ बहुत मुश्किल चीज़ें रही हो, कुछ हालात ऐसे बहुत खराब रहे हों आपके जीवन में। अब वो हालात सबके जीवन में देखो अलग-अलग तरीके से खराब होते हैं, क्योंकि सबकी जो प्रेफ़रेंसेस होती हैं वो अलग-अलग होती हैं। कुछ लोग लव लाइफ़ को ज़्यादा मैटर देते हैं, कुछ लोग अपने करियर की ज़्यादा वैल्यू करते हैं, कुछ एजुकेशन को ज़्यादा ऊपर रखते हैं। तो आपकी लाइफ़ में जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो अगर सही से वर्कआउट नहीं कर रही थी, तो आप काफ़ी परेशान थे, बहुत स्टक थे, रुके हुए थे कि यार ये मेरे लिए सही पर्सन है, नहीं है, ये मेरे लिए सही करियर है या नहीं है, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो अब आप उन चीज़ों से, स्टकनेस से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि आप परमात्मा का, भगवान का सहारा ले रहे हो, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि कोई ऊपर बैठा है जो हमारी ज़िंदगी को चला रहा है। ऊपर है, कोई हाई पावर है जो अपने अपनी उँगली पे हमारे जीवन को चला रही होती है, ठीक है? जो हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता हर बार, क्योंकि ऊपर एक हायर पावर बैठी है जो अपने हिसाब से हमें चलाती है। तो ये चीज़ को आप समझोगे। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो। द सन का कार्ड डेक का सबसे सुपर डुपर सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है। आप अब नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप बहुत खुश होने वाले हो। ये जो भी अब आप 4 महीने जो भी बचे हैं, जो भी टाइम बचा है 2024 का, वैसे द सन का कार्ड ना मेजर अरकाना का कार्ड होता है, तो काफ़ी लंबे समय तक आप खुश रहोगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये टैरो डेक में अगर हम टैरो डेक की बात करें तो द सन का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड होता है, जो लंबे समय के लिए बताता है किसी भी चीज़ के बारे में, मेजर इवेंट को दिखाता है। तो वही आपकी लाइफ में जो मेजर इवेंट हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, बहुत ज़्यादा हार्मनी आते हुए देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा गोल्ड गोल्ड की वाइब है, तो कुछ लोग अगर सोना खरीदने का सोच रहे हैं, गोल्ड बाय करने का सोच रहे हैं, तो मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। आपको बहुत सारे हो सकते हैं ना एंजल्स नंबर फॉलो करें, 10-10 की ऊर्जा, उसके बाद यस, और ना एक बहुत बड़ा साइकिल, आपका नेगेटिव साइकिल मैं यहाँ पे खत्म होते हुए देख रही हूँ। 3-3 की ऊर्जा आई है, 3-3 की ऊर्जा है यहाँ पे, 3-3 की ऊर्जा है, 3-3-3। हो सकता है कि आपको ना 3-3 बहुत ज़्यादा दिखाई दे। एंजल नंबर जब 3-3 आपको दिखाई देना शुरू कर दे, समझ लो कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। 3-3 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, 10-10 का बहुत ज़्यादा है। तो कुछ खत्म होके कुछ शुरू हो रहा है। देखो, कुछ खत्म होगा आपकी लाइफ में, फिर उसके बाद 1 नंबर, 1 नंबर का कार्ड है, फिर नया न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके जीवन में। एक बार मैं ये इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, स्ट्रॉन्ग वार्निंग को।
कुछ नई शुरुआत हो रही है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है, क्योंकि चेंज हो रही है, आपकी लाइफ ही पूरी चेंज हो रही है। ट्रांसफॉर्म, बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से, द हेरोफेंट, यस, बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वेंट्स, ओके। देखो ये जो मैसेज है ना, बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है, हो सकता है ये सबसे मैच ना करे। मेरे को जो यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग जो एनर्जी जो कैच हो रही है वो ये कैच हो रही है कि कुछ लोग हैं जो डाइवोर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, जो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं थे, तो यहाँ पे कुछ लोगों का डाइवोर्स हो सकता है, जो लोग मतलब लीगली म्यूचुअली तरीके से जो अलग होना चाहते थे, तो वो मैं डाइवोर्स होता हुआ देख रही हूँ। और फिर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी उस डाइवोर्स के बाद। फिर आप अपनी लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करोगे, आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, घूमने फिरने जाओगे, म्यूजिक सुनोगे। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ सिंह राशि के जो लोग हैं उनका डाइवोर्स हो सकता है। ठीक है, आप डाइवोर्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया था तो बहुत खुशी खुशी आराम से ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि हो जाएंगी, और आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर पाओगे। और अगर कोई को पेरेंटिंग करने का सोच रहा है डाइवोर्स के बाद, तो मैं को पेरेंटिंग भी देख रही हूँ कि आप लोग म्यूचुअली अलग हो जाओगे आराम से, और अपने बेबी का, अपने बच्चे का, दोनों लोग मिल के उसकी अच्छे से केयर भी कर पाओगे, और इक्वल गिव एंड टेक दिखा रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी डाइवोर्स में। तो मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। ठीक है ना, जो इस प्रोसेस में है ये उनके लिए, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है डाइवोर्स के लिए, और वो लोग अभी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो यस मैं उनका डाइवोर्स होता हुआ यहाँ पे देख रही हूँ। तो ये ऐसी ऊर्जा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि जो ये न्यू मून और जो फुल मून आएगा, जितना भी ये ना, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है न्यू मून फुल मून की एनर्जी हमारे लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे मून हमारे इमोशंस का, इंट्यूशंस का, हमारा मेन कोर प्लैनेट होता है। तो जब भी न्यू मून फुल मून आता है तो आप नोटिस करना हमारे इमोशंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा, बहुत ज़्यादा, या तो आप इमोशनल हो जाओगे या बहुत कभी कभी गुस्सा आएगा। तो ये सबके ना अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। तो आप लोग नोटिस करना कि आप न्यू मून फुल मून पे आपको कैसा महसूस होता है, ये आप देखना। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि आपको न्यू मून पे, फुल मून पे क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, किस ऊर्जा में आपको रहना चाहिए, अपने हायर पावर से किस तरीके से आपको कनेक्ट करना चाहिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए न्यू मून फुल मून पे। चलिए देख लेते हैं। फॉर लियो, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैंने आपको बताया कि ये जो रेस्ट ऑफ 2024 है, आप भगवान के बहुत ज्यादा करीब जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप उस आराध्याय में जिसमें यकीन करते हो उन पे बहुत आप फेथ दिखाओगे, बहुत उनके नजदीक जा रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ठीक है आप उनके करीब जा रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ भी हमारी होती है, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। अगर हमने एक ऐसे सांसारिक जीवन, सांसारिक संसार में अगर हमने जन्म लिया है संसार में, तो हमारे कुछ सांसारिक कर्म भी होते हैं जो हमें निभाने होते हैं। तो आपको उन दोनों को प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअलिटी दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है, और आपको ये मैनिफेस्ट भी करना है कि मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहा हूँ बहुत बखूबी तरीके से, कि आप स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करके आप प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो और अपनी लाइफ को और कैसे बेहतर बना सकते हो, ये आपको मैनिफेस्ट करना है। और क्या आ रहा है आपके लिए, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, ये आपको बोल्ड, क्योंकि देखो मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप वॉक अवे करने का सोच रहे हो, तो आप बोल्ड बन रहे हो। आप अपने आप को ये मैनिफेस्ट करो कि यस मैं बोल्ड हूँ और मैं फर्स्ट मूव लूंगा, और जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी गुड ब्लेसिंग्स है, मैं उसको अट्रैक्ट करूंगा। क्योंकि है, आपको दिख रहा है, लेकिन आप खुद ही आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि बी बोल्ड, आपको बोल्ड मूव लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो आप एक बोल्ड मूव लेंगे भी, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत बोल्ड मूव लेने वाले हैं अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत सारे लोग अपने रूम को फेयरी लाइट से डेकोरेट करने वाले हो, जो राउंड वाली लाइट्स आती है ना, राउंड राउंड, कुछ लोग मुझे वो भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग किचन गार्डनिंग का मैंने पहले ही बताया था। कुछ लोग, सॉरी मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। कुछ लोग यहाँ पे
गार्डन वार्डन मैंने बोला था कि अपने घर में हो सकता है गार्डन वगैरह बनाए, प्लांटेशंस करें, ये मुझे दिखाई दे रहा है। गोल्ड खरीद सकते हो, ये भी मैंने बता ही दिया था। एकदम से मुझे भी हुआ कि बताऊं आपको। होल्ड योर विजन, आपके जो भी विजन है सबको आपको होल्ड करके रखना है। ये आप मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। कब मैनिफेस्ट करेंगे? जब भी न्यू मून और फुल मून होगा, कि आपको अपने विजन्स को होल्ड करके रखना है। आपकी आंखों में मेरी जान, सपने पल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उसको पूरा होना है, नहीं तो क्यों पलेंगे, है ना। नेक्स्ट है कि अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मैंने बोला ना कि कुछ चेंज हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है, नया स्टार्ट आ रहा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जितनी भी रीडिंग्स करी हैं, मैं यही देख रही हूँ कि न्यू शुरुआत, न्यू स्टार्ट सबकी लाइफ में आ रहा है। ये कलेक्टिव लेवल पे हो रहा है और ये सभी लोगों के साथ हो रहा है। एक्चुअली मुझे ये समझ में आ रहा है सबकी रीडिंग करके कि हम इस जो भी ये वक्त बचा है, हम इसमें ना ये समझ पाएंगे कि हर कौन सा व्यक्ति हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करता है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हम एक दूसरे के महत्व को समझ पाएंगे इस रेस्ट ऑफ 2024 में कलेक्टिवली, क्योंकि मेरे को बार बार ही सबकी रीडिंग्स में न्यू स्टार्ट दिख रहा है इस बार। तो कुछ बहुत ही ह्यूज लेवल पे चीजें ट्रांसफॉर्म होने वाली। इमोशंस आर रनिंग हाई, आप बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हो। मैंने बताया कि आप बहुत ज्यादा दया भाव की फीलिंग में जाने वाले हो। आपका एक वो साइड उजागर होने वाला है जो बहुत ज़्यादा आप दया करना, किसी के ऊपर दया आ जाना, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपके इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं। उसको बैलेंस करने की भी ज़रूरत है, बैलेंस करते हुए भी चलना। चलिए अब ये देख लेते हैं कि टैरो से आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। महादेव प्लीज मुझे बताइए, हम इनकी जिंदगी में थोड़ा सा और डीप डाइव लगाने की कोशिश करते हैं और इनके दिलों में और उतरने की कोशिश करते हैं। लियो राशि के लिए, सिंह राशि के लिए और कौन सी बेहतरीन चीजें आ रही हैं, कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, किन चीजों का इनको ख्याल रखना चाहिए, इनकी हेल्थ के लिए कैसा हो सकता है, इनके फाइनेंसेस कैसे हो सकते हैं। ऑल ओवर आप मुझे जो भी बताना चाहते हैं महादेव, प्लीज मुझे बताइए, जिससे कि मैं इनकी सहायता कर पाऊँ, इनको एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दे पाऊँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे हेल्प करें। मुझे अभी ना शादी का कार्ड दिखा था, कुछ लोग शादी भी कर रहे हैं क्या? एकदम से मुझे आई झलक आई उसकी, मंडप की झलक, जैसे मंडप होता है ना शादी का, ऐसा मुझे दिखाई दिया। कुछ लोग शादी भी कर रहे हैं। शायद ये लाइट वाइट वहीं तो नहीं लग रही है आपके घरों में, शादी के टाइम पे जो लगती है ना लाइट्स, डेकोरेशन होती है। हाँ, चैनलाइज मैसेज था, थोड़ा सा देख के मुझे फील हुआ। चलिए स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा और डीप डाइव लगाने की कोशिश फॉर लियो सिंह राशि, फॉर लियो। ओ, एक कार्ड अपने आप आ गया। जिसको भी आना है अपने आप आ जाए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। कुछ मांगा था, पूरा हो रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। कुछ छोटी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में क्या हो सकती हैं, ये देखते हैं। मेजर अरकाना का कार्ड तो कोई भी नहीं है, कोर्ट कार्ड्स काफ़ी हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स दोनों ही आए हैं। तो ठीक है, देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आप इस रेस्ट ऑफ 2024 में मुझे सेविंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने मनी को लेके थोड़े से कॉन्शियस हो रहे हैं और मनी को सेव करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपने अगर अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, तो उसके आने का भी वेट कर रहे हैं कि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे आपको कुछ रिजल्ट मिले, तो आप उसका भी वेट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट का, मुझे दिख रहा है या तो आप सेव करेंगे और पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे, आपने इन्वेस्ट किया है तो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका मुझे रिजल्ट कब मिले या कब मेरे को
उसकी गुड न्यूज़ आए। तो आपने अगर अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट करी थी और आप उसके बहुत अच्छे रिटर्न का वेट कर रहे थे, तो आपको वो बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है और बहुत पॉजिटिव तरीके से मिलेगा। मुझे यहाँ पे और ये दिखाई दे रहा है कि सिंह राशि के जो लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मनी, हैप्पीनेस मैं आते हुए देख रही हूँ। आपका आपका जो कोल्ड बिहेवियर जो था, वो मैं जाता हुआ देख रही हूँ कि जितना भी अभी तक आप कोल्ड रहते थे किसी के साथ या बहुत ज़्यादा मिंगल नहीं होते थे, तो वो कोल्ड बिहेवियर अब आपका ख़त्म होगा। ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते थे, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते थे। तो ये एक टाइम मैं ऐसा देख रही हूँ जहाँ पे अब आप थोड़ा दिल से भी सोचोगे, तभी आप लोगों को माफ़ कर रहे हो। जो भी कोल्ड डिटैचमेंट वाली जो एनर्जी थी, आप उससे दूर जा रहे हो, आप लोगों को माफ कर रहे हो। इसी वजह से आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हो और एक राइट लाइफ पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी पर्सनालिटी मुझे एकदम से ऐसे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी पे काम करने वाले हो, अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो और नेगेटिव चीज़ों को आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं करोगे अपनी लाइफ में कि वो आप आके आपकी लाइफ को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करें। हाँ, थोड़ा सा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा पैसों को लेके कॉन्शियस हो सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आ सकता है कि जब आप हो सकता है कोई आपकी लाइफ में आए, तो आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो कि क्या ये वही राइट पर्सन है, नहीं है, क्या मुझे इसके साथ चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, या ऐसे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप ना अपने इंट्यूशन की सुनने वाले हो। ठीक है, इंट्यूशन की आप सुनोगे और प्योर इंटेंशन की हेल्प से आप उस रिलेशनशिप में आओगे भी। ठीक है, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपने मान लो पास्ट में कभी कोई विश मांगी थी कि ऐसा मेरे को चाहिए, या कोई चीज़ मैनिफेस्ट करी थी, तो वो आपकी विशेस में पूरी होते हुए देख रही हूँ। कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, तो वो मैं आपकी विश जो है कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ। मैं थोड़ा सा ना 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, जिससे कि थोड़ा मुझे और डेप्थ में पता लगे कि आप ये किस चीज़ का वेट कर रहे हो। कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे आप एक अच्छे रिटर्न का वेट कर रहे हो कि फिर उसको आप सेल कर पाओ। कुछ मैं ऐसा भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। आप अपने करियर में बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, बहुत पैशनेट रहने वाले हो, आपका काम अच्छा चलेगा, करियर में आप बहुत अच्छा, आपको प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, इसलिए आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। फाइनेंशियली ना आप स्टेबल हो रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे तो स्टेबिलिटी आते हुए 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल को फिर से 7 ऑफ पेंटिकल ने ही क्लैरिफाई किया है। यस, कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, रिटर्न आ रहा है आपके पास। जो भी आपकी विश थी ना, और वो काम अगर आपका रुका हुआ था, अगर आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया था और वो आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा था या रुका हुआ था, आप उससे बहुत ज्यादा एंजाइटी में थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, तो यस, आपको रिटर्न वहां से मिलेगा और फिर आप सेलिब्रेट करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, तो यस, डेफिनेटली ये 7 ऑफ पेंटिकल को 7 ऑफ पेंटिकल ने ही क्लैरिफाई कर दिया। तो ये आपकी कोई इन्वेस्टमेंट को ही दिखा रहा है कि आपने कहीं किसी प्रॉपर्टी में या किसी भी काम में, किसी शेयर में, किसी शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, कहीं पे भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था और आप उसके रिटर्न का वेट कर रहे थे, या किसी कोई काम किया था, कहीं पे पैसा लगाया था, या कहीं पे अगर आपका पैसा अटका हुआ था वो, और उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि यार वो पैसा मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, तो डेफिनेटली आपको वहां से एक बहुत ही अच्छे बेहतर रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये तो आपके फाइनेंसेस का हुआ कि अगर आपने कहीं पैसा लगाया था, कुछ भी किया था, कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, तो आप उसके रिटर्न का अगर वेट कर रहे थे, तो आपको बहुत ही सॉलिड रूप में रिटर्न मिलने वाला है, बहुत ही भारी मात्रा में वहां से आपको रिटर्न मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी जितनी भी विशेष है ना, जो भी आप सोचोगे वो सारी कंप्लीट होंगी इस रेस्ट ऑफ 2024 में। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लोगों की तरफ आपकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए आपकी तरफ ना बहुत सारे मैं देख रही हूँ कि रिश्ते आ सकते हैं, शादी के रिश्ते आ सकते हैं, बहुत सारे लव ऑफर आ सकते हैं, एक से ज्यादा मुझे ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप कंफ्यूज दिख रहे हैं अपनी उसमें कि मैं किसको चूज करूँ। तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, तो आप राइट पर्सन को क्या कहते हैं सेलेक्ट कर पाओगे। अब आपका जो था कि अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाओगे और बहुत सारा पैसा जो है वो सेव भी कर पाओगे। लेकिन एक ये चीज भी बोली जा रही है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप सेव करो तो आप अपने और खर्चों को एकदम मिनिमाइज कर दो, तो आपको एक
अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए भी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट की होती हैं उनको अच्छे से आप करोगे भी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही माइज़र बन जाओगे, ऐसा नहीं है, ना ऐसा बनना है आपको। अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को आपको पूरा करना है। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। बहुत लोगों का मुझे यहाँ पे प्रमोशन दिखाई दे रहा है कि बहुत लोगों का प्रमोशन हो सकता है, एक आप अच्छी पोज़ीशन पे जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे अपने काम को लेके। बुरी नज़र से आपको बचना है, मैंने ये पहले भी बताया था कि आपको बुरी नज़र से आप बचना है। और अब एक दूसरा भी मैं समझ पा रही हूँ कि क्या है इसमें, कि कुछ कुछ लोगों ने, ऐसा हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप में काफ़ी इन्वेस्ट किया हो टाइम, और वो चीज़ें ठीक ना चल रही हों, तो येस, आप वेट कर रहे थे कि मैंने इतना तो कर लिया, अब उनकी बारी है। मैंने तो अपनी तरफ से मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया। अब सामने वाले से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपके लिए कुछ करे, तो येस, वो आपके लिए करेंगे डेफ़िनिटली। एक इक्वल गिव एंड टेक होगा आप लोगों के बीच में, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो मैं ये बोलूँगी कि बच्चों को थोड़ा-सा फ़ोकस करने की ज़रूरत है अपनी पढ़ाई पे। हो सकता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हों, अपनी स्टडीज़ वगैरह से कन्फ्यूज़ हो जाएँ, अपने एजुकेशन को लेके कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि हम ये करें कि ये करें, तो उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की आप लोगों को ज़रूरत है, ये बोला जा रहा है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, कुछ आपके लिए ना लव गाइडेंस भी निकाल लेते हैं कि लव के फील्ड में क्या आपको और बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि को रेस्ट ऑफ 2024 में किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए अपनी लव लाइफ में। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यस, मैंने बोला ना कि यहाँ पे रिकंसिलेशन की भी ऊर्जा है। जैसे एक ऐसा था कि आपने अपने पार्टनर में काफ़ी इन्वेस्ट किया, आपने उस रिश्ते में काफ़ी इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। तो अब वो रिकंसिलेशन होता हुआ मैं देख रही हूँ, तो आपको चांस देना चाहिए, ठीक है। उनको, अपने रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए। और अगर कुछ लोग मैरिड हैं और आपकी रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आई, तो यस, आप क्या करो कि चीज़ों को बैठ के आराम से सॉर्ट आउट करो, और सॉर्ट आउट करके रिलेशनशिप को फिर से आगे बढ़ाने के बारे में आपको सोचना चाहिए। मैं ये भी देख रही हूँ। और यहाँ पे अगर कोई फीमेल इस रीडिंग को देख रही है, तो कोई पर्सन जो है वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो सकता है, और बहुत ही पैशनेट और काफ़ी अथॉरिटेटिव, बहुत ही एक अच्छा इंसान होगा, एक अच्छा रिश्ता आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। शादियाँ हो सकती हैं, वैसे इतनी अभी शादी वाली मेरे को वाइब नहीं आई है, बट अभी देखेंगे और आगे अगर होगा तो। उसके बाद है केमिस्ट्री। यस, केमिस्ट्री पे आपको फोकस करना है कि देयर आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, कि आप जिस भी पार्टनर के साथ हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री मैं देख पा रही हूँ जो होगी। नेक्स्ट है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको अपनी लव लाइफ को लेके हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, एक फेथ रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, फेथ रखोगे, तो यस, आप बहुत जल्दी रिकंसिलेशन को अचीव कर लोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे रिकंसिलेशन बहुत लोगों का हो रहा है, बहुत लोगों का हो रहा है, इसलिए वो चेंज आ रहा है। रिलीज योर एक्स, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपको पता है कि अब जो पर्सन थे आपके लिए ठीक नहीं, अब देखो सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो आप अपने एक्स को, या तो जो भी पुरानी बातें हैं उसको छोड़ के आप अपनी रिलेशनशिप को एक नया चांस दो, और ऑप्टिमिस्टिक रहो, विश्वास बना के रखो। या तो एक ये हो सकता है, या तो जिसको पता है कि आप किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो उस रिलेशनशिप को खत्म करके आपको नए डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। और अब जो आपको मिलेगा, जो भी इन 4 महीनों में आप जिसके साथ भी जाओगे, वो आपका ट्रू लव होगा डेफिनेटली, इस बात का आप ध्यान रखना। और आपके बीच में एक बहुत ही अच्छा टाइम स्टार्ट होगा, आप बहुत ही एक इमोशनल कंटेनमेंट को फील कर पाओगे, ठीक है। एक हनीमून वाला जो टाइम पीरियड होता है, ये देख लो। और हाँ, अगर कुछ लोगों की अगर शादी होगी, तो वो लोग हनीमून पे भी जा सकते हैं, एक वो ब्लिस हॉलिडे आपको यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हाँ, यस, हॉलिडे का भी कार्ड आया था। तो बहुत सारे लोग जिनकी शादी अगर हो रही है और वो आपका काफ़ी अच्छा एक ट्रू पार्टनर होगा, तो आप उनके साथ हनीमून पे भी जाते हुए, ट्रैवल करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ट्रैवलिंग तो है, डेफिनेटली ट्रैवलिंग यहाँ पे है। चलो, अब हम आपके ना ये देख लेते कि कौन से स्पेसिफिक मंथ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें कुछ मेजर इवेंट हो सकते हैं, ठीक है। या कुछ भी हो सकता है, रिकंसिलेशन, शादी, कोई किसी को माफ करना, मतलब मेजर इवेंट जो है वो आपके इसी मंथ में होंगे। ये हम निकाल लेते हैं, मैं 2 मंथ निकालूंगी आपके लिए फॉर सिंह राशि, लियो के लिए। परमात्मा प्लीज मुझे गाइड करें, लियो के लिए कौन से 2 महीने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगस्त,
अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त में कुछ बहुत ही मेजर चेंज आप देखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है दिसंबर। दिसंबर में शादी हो सकती है बहुत लोगों की, आपके एक्स आ सकते हैं वापस, ठीक है। तो दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रमोशन आपको मिल सकती है, मैं ये भी देख रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं। चलो अब एस्ट्रल हाउस से निकाल लेते हैं कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। लियो के लिए और क्या हो रहा है इस रेस्ट ऑफ 2024 में, जो मेजर इवेंट होगा आपकी लाइफ में, कौन से और मेजर इवेंट आपके हो सकते हैं फॉर लियो, ये देख लेते हैं। करियर, मैंने बोला ना आपका करियर इंप्रूव होगा, प्रमोशन होगा, आप कोई नया करियर, कुछ आपने इन्वेस्ट किया था तो वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो करियर में एडवांसमेंट देख रही हूँ मैं आपकी, ठीक है। करियर आपका अच्छा होता हुआ दिख रहा है, या बहुत सारे लोग अपने करियर को परस्यू कर पाओगे, एक नया करियर लॉन्च कर पाओगे, ये देख रही हूँ। नेक्स्ट है लव, प्यार आ रहा है, शादी प्यार, ठीक है। तो प्यार तो डेफिनेटली आ रहा है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली प्यार है, प्यार है। और उनसे ही आपकी मैरिज भी होगी, ऐसा मुझे, मतलब वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है आगे चल के, क्योंकि वो आपका वो ट्रू लव है, आपको चांस देना है। तो प्यार तो आ रहा है, ये श्योर हूँ मैं, ये आ रहा है। और आप कोल्ड एनर्जी से अब निकल रहे हो, बाहर निकल रहे हो। चलो और कुछ आपके डायरेक्ट मैसेजेस ले लेते हैं कि और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। 2 कार्ड आ गए हैं। ये आना चाहता है कार्ड। महादेव और क्या आ रहा है, प्लीज मुझे गाइड करें। टॉप ऑफ द डेक है लॉ एंड टाइम टू एक्ट। अब ये वक्त आ गया है एक्ट करने का। चलो एक एक करके देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे वल्चर स्पिरिट आया है। वल्चर है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, ठीक है। कि कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। उस पर ध्यान नहीं देना ज़्यादा आपको। जो आपके अगेंस्ट हैं वो हैं, आप उनका क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर लोगे। ध्यान नहीं देना उस पर, ये आपको बोला जा रहा है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट हैं, उससे आप टेंशन में जा सकते हो। तो आपको उस चीज़ से वॉक अवे करने की ज़रूरत है, ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बैग, समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ राइज, मैंने बोला ना प्रमोशन आ रहा है आपकी लाइफ में, या नई जॉब, क्योंकि करियर का भी कार्ड आया था। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। या आपका जो करियर है उसमें और एडवांसमेंट आ सकती है। प्रमोशन तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख रही हूँ, नई जॉब भी देख रही हूँ। अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हो तो ये राइट टाइम है, आप जॉब स्विच कर सकते हो। क्रिब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, कुछ लोग यहाँ पे अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बेबी बॉर्न हो सकता है, ठीक है। कोई कंसीव कर सकता है, ये भी आने, ये भी मुझे दिख रहा है। टारगेट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, यस। वैसे भी लियो तो गोल ओरिएंटेड पर्सन होते ही हैं, और आप कुछ बहुत बड़ा गोल बनाओगे भी, और आपको गोल बना के ही अपने इस टाइम को बिताना भी चाहिए। तो यस, आप कुछ गोल सेट करने वाले हो अपनी लाइफ में। फॉलोअर्स, फ्लावर्स, हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशी आ रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कोई फ्लावर वगैरह दें, या आप किसी को फ्लावर दें। तो डेफिनेटली हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, जो भी नेगेटिव साइकिल था, जो भी एंजाइटी थी, उससे आप बाहर निकलोगे, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, ब्लेसिंग्स मैं आपकी तरफ आते हुए देख पा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्स शू, गुड लक आ रहा है, गुड लक। हो सकता है आपके पार्टनर जब आए तो गुड लक लेके आए, या आपका एक अच्छा वक्त आ रहा है, ठीक है। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, यस, ट्रैवल करो, कहीं थोड़े वक्त के लिए घूमने जा रहे हो, लेकिन जा रहे हो। एक शॉर्ट जर्नी में आपकी यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ। अच्छा, ये शॉर्ट जर्नी आपकी मेंटल लेवल की भी हो सकती है, कि आप स्पिरिचुअली भी आप ट्रैवल करो, ठीक है। अपना आपका दिमाग कहीं ट्रैवल कर रहा है, तो शॉर्ट जर्नी पे आप डेफिनेटली कहीं तो जा रहे हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट कम टू यू, बहुत सारे लोगों यहाँ पे रिस्पेक्ट, आप बहुत सारी, क्योंकि आप कंपैशनेट हो रहे हो ना, बहुत सारी दया की भावना आपके अंदर आ रही है, तो लोग आपको रिस्पेक्ट भी बहुत करेंगे। उसकी वजह से आप बहुत सारा रिस्पेक्ट गेन करने वाले हो इस रेस्ट ऑफ 2024 में। आपकी इज्जत बढ़ेगी, आप देखना, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी फैमिली आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपका पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपका स्पाउस आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आपका जो भी पीरियड था फ्रस्ट्रेशन का, जिस वो अब खत्म होगा, उससे आपको जो भी लेसन सीखना था आप सीखोगे। तो फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम आपका जाएगा, जहाँ पे मुझे दिख भी रहा था कि आप फ्रस्ट्रेट थे कि अरे चांद, सब कुछ स्टक है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया उससे रिटर्न नहीं आ रहा है, मैं लव लाइफ में भी स्टक महसूस कर रहा हूँ, कुछ भी। तो जो फ्रस्ट्रेशन थी ना, वो आपकी जाएगी,
ठीक है, और जो भी आपको उससे लेसन सीखने थे आप सीख लोगे, फिर नई बिगनिंग आपकी होगी। उसके बाद लिली स्पिरिचुअल लव। यस, ये जो भी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, जो ट्रू लव है आपका, ये आपका स्पिरिचुअल लव है। आप टेलीपैथिकली इनसे कम्युनिकेट कर पाओगे। आप ट्राई भी करके देखना कि आप ना जो भी बोलना चाहते हो ना अपने मन से, अपनी एनर्जी के थ्रू उनको पहुंचाना, वो देखना आप आपकी जो बातें हैं उन तक पहुंचेंगी टेलीपैथिकली। ये आपका स्पिरिचुअल लव है, हायर, ये सोल लेवल वाला प्यार है। ठीक है, ये सोल लेवल वाला प्यार है और आप उसको अट्रैक्ट भी कर रहे हो, स्पिरिचुअल लव आ रहा है। फिर है फाइनेंशियल पिंच। लॉबस्टर की एनर्जी है, थोड़ा सा फाइनेंशियल, फाइनेंस का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और मुझे यहाँ पे आप दिख भी रहे थे इसमें, ठीक है ना, पैसों को सेव करते हुए। कुछ लॉस हो सकता है आपको, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, पैसों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सॉरो ओवर अ लॉस, यस, मुझे लग रहा है कि आपका ना फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, बहुत आपका मुझे दिख रहा है कि कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना सोचना अच्छे से, वॉलेट वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना, उसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, सीक्रेट एडमायरर, कोई है जो आपको सीक्रेटली चाहता है, ठीक है ना, है कोई ऐसा जो आपको सीक्रेटली चाहता है। आपको अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना है या कोई लव लाइफ में ही आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, तो अपने किसी फ्रेंड से, एक जो आपका ऐसा फ्रेंड जिसपे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, यकीन करते हो, उससे एडवाइस लेना बहुत अच्छा होगा अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। थोड़ा सा आप दूसरे डेक से देख लेते हैं और डायरेक्ट मैसेजेस कुछ निकाल लेते हैं कि और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ठीक है, अपने फ्रेंड से आप सलाह ले सकते हो, अगर आपको कोई भी, आप कहीं पे भी अगर रुका हुआ या स्टक महसूस करते हो, तो अपने फ्रेंड से आप सलाह ले लेना, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, स्टक सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। लास्ट शफल, जिसको भी आना आ जाएगा। इनको शफल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी आपके केस में तो बहुत ही सारे कार्ड आए हैं। थ्रोन, किसी पोजीशन पे जाके बैठोगे, वो तो मैंने बताया था ना, प्रमोशन हो रहा है। चलो देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। पिन, न्यू जॉब और करियर, फिर से वही कार्ड सेम रिपीट हो गया, नया जॉब नया करियर तो डेफिनेटली है। फॉक्स स्पिरिट, आप अगर कुछ बिजनेस के बारे में करने का सोच रहे हो ना, तो आप बिजनेस करना, आपके पास सॉरी, ये कंफर्मेशन है, आपके पास डेफिनेटली सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, क्योंकि आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, काफी पैसा आ रहा है आपके पास। तो आप एक नए बिजनेस का अगर सोच रहे हो, तो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना, क्योंकि रिसोर्सेज तो आपके पास सारे रहेंगे, लेकिन कहीं आपको नुकसान ना हो जाए, तो आप किसी भी एक सही इंसान की मदद लेके आप कर सकते हो वो काम। स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, कोई तो है, कोई आपकी लाइफ में ऐसा है, क्योंकि जो आपके अगेंस्ट है, मैंने बताया ना वल्चर स्पिरिट भी आया था और फिर से स्कल आ गया, कोई तो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है जो आपको हार्म कर सकता है। प्लीज पहचानो इसको, ये कौन है जो आपके अगेंस्ट है। ठीक है, आपके ऑफिस में भी कोई हो सकता है, जरा देखो, जरा जाओ पता करो कौन है। गेट बैक टू द बेसिक्स, आप बहुत बेसिक लाइफ, मैंने बोला ना एनवायरमेंट, आप ना एनवायरमेंट का कार्ड आया था आपकी रीडिंग में, आप बहुत ही माइंडफुल होने वाले हो अपने खाने पीने को लेके, अपने कपड़ों को लेके, आप बहुत बेसिक साधारण जीवन में जीने में यकीन करोगे, जो आपके एनवायरमेंट के लिए ठीक हो, जो आपके लिए ठीक हो। आप बेसिक्स में जा रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो। कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, यस, आपको कोई क्रिटिसाइज अगर करे तो उसको एज अ वैलिड क्रिटिसिज्म लेके चलना और उससे अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करना। तो वो जो भी आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा वो वैलिड होगा, चाहे आपके करियर में, जॉब में, क्योंकि एक क्रिटिसिज्म मिल रहा है, इसलिए हो सकता है कि आप जॉब चेंज कर रहे हो, आपको लग रहा है कुछ भी, या प्रमोशन हो रहा है, तो क्रिटिसिज्म जो है कभी कभी वैलिड भी होता है, उसको आपको लेना है। वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग, ज्यादा टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, वरी करने की, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। टर्की, ये है कि समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, कोई है, मैंने बोला ना कि कोई तो है आपके लाइफ में जो स्टूपिडली बिहेव कर रहा है, आपके अगेंस्ट है, तो ये चीजें हैं, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान देना। समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, कोई है जो एकदम ही मतलब चेंज ही नहीं होना चाहता, स्टबर्न है, ठीक है, तो वो होगा भी नहीं चेंज, तो उसके ऊपर ध्यान मत देना। डार्क वुमेन, कोई एक ऐसी लेडी है आपकी लाइफ में जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, उनका कुछ बहुत ही मेजर रोल हो सकता है आपकी लाइफ में, जिनके डार्क कॉम्प्लेक्शन या बाल भी उनके काले हो सकते हैं, तो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी लाइफ में, आप देखना किस टर्म्स में है।
कोई स्टबन अग्रेसिव पर्सन है जो आपको परेशान करने वाला है। रेस्ट ऑफ कोई तो है, एक एक दो लोग हैं। ये बार बार एक ना ऐसे पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है जो बहुत ही आपके अगेंस्ट है, आपको हार्म पहुंचा सकता है, स्टबन है। कोई है, आप देखना कि कौन है, ठीक है। बीटल गुड फॉर्च्यून तो आ ही रहा है, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। ये तीसरी बार कंफर्मेशन है, तीसरी चौथी बार कंफर्मेशन है। डेफिनेटली कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी नई लाइफ जो है रिकैंडल हो रही है, ठीक है। आपकी जिंदगी में प्यार आ रहा है, वो डेफिनेटली आ रहा है, कोई नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। चलो, ये भी हो गया। अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है, कि आपको 2024 में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है जिससे कि आप अपना जो भी समय है अच्छे से बिता पाए। तो ये आपके लिए हम गाइडेंस ले रहे हैं, 2024 की गाइडेंस फॉर सिंह राशि, लियो राशि के लिए गाइडेंस है आपके लिए। काफी अच्छी गाइडेंस आई है क्योंकि मेरी सारी ही रीडिंग इतनी सिंबॉलिक है, सारी ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारी ही कनेक्टेड है। टॉप ऑफ द एनर्जी है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, यहाँ भी टॉप ऑफ द डेक था किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी टॉप ऑफ द डेक एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड्स। गाइडेंस ही यही है कि आपको कोल्ड एनर्जी से बाहर निकलना है, कोल्ड एनर्जी से बाहर निकलना है और थोड़ा दिल से सोचना है, दिल से। हर बार सिर्फ प्रैक्टिकली सोचते रहना, दिमाग से सोचते रहना भी ठीक नहीं होता, थोड़ा सा दिल से भी सोचना है। गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है? ओके, हाई प्रिस्ट्रेस मेजर अरकाना का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, फिर से एक मेजर अरकाना है, फिर 8 ऑफ कप्स। कप्स की ऊर्जाएं बहुत ज्यादा है। गाइडेंस में देखो फिर से ना एक फाइनेंशियल लॉस तो आपका दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा अपने मनी को लेके ध्यान देना, आपका कहीं कुछ गलत ऐसा इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, ठीक है, जहां पे आपको नुकसान हो या कुछ खो जाए या कुछ चोरी हो जाए या कुछ आप गलत जगहों पे पैसा लगा दो, तो उसका ध्यान रखना। पैसों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और आपको भगवान इशारा भी देंगे। आप ना अपने इंट्यूशन की सुनना, जब आप कोई काम करने जाओ ना, अगर आपका मन आपको मना करे उस काम को तो सुन लेना उसकी बात, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ये गाइडेंस में आ रहा है आपके लिए। अब और क्या गाइडेंस आ रही है कि जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं आपको उनसे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। या आपने कभी भी अपनी लाइफ में अनस्टेबिलिटी फील करी, पैसे की कमी का महसूस किया, अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं देखे, फैमिली में कोई प्रॉब्लम देखी, या लोगों ने आपको समझा नहीं, हमेशा ये बोला कि तुम बस अपने बारे में सोचते हो, बहुत इगोइस्टिक हो, तो उन सारी नेगेटिव चीज़ों से आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। और जहां आप आगे बढ़ते हुए जाओगे वहां पे आपको बहुत सारा उजाला देखने को मिलेगा, बहुत सारी ग्रोथ आपको मिलेगी। अब उसके बाद और क्या गाइडेंस आ रही है कि आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। भगवान आपको बार बार यूनिवर्स बार बार आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देंगे, तो आपको उसे ग्रैब करना है। हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, आपको ग्रैब करना है उस अपॉर्चुनिटी को जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, चाहे वो लव के टर्म में हो, चाहे न्यू करियर अपॉर्चुनिटी के टर्म में। तो आपको माइंडफुल रहना है, ठीक है, आपको माइंडफुल रहना है और ध्यान देना है उन सारी अपॉर्चुनिटीज का जो आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही अच्छे से उसको चूज करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप बहुत ज्यादा एक स्टबन बन जाते हो ना कि नहीं ठीक है मैं अपने हिसाब से चलूंगा। आपको यूनिवर्स तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, अभी आपके हाथ में है कि आप उसको लेते हो या नहीं लेते हो, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है। फिर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड गाइडेंस में ये दिखाता है कि आपको अपने विजन्स को, अपनी प्लानिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी फ्रेंड के साथ भी शेयर नहीं करना है। जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे उसको आप शेयर मत करना, क्योंकि वो आपको फिर नुकसान पहुंचा सकता है, आपका कोई आइडिया चुरा सकता है। और हाई प्रिस्टेस ये भी बोलता है कि अगर आप कोई भी नया काम शुरू करने जाते हो तो उसके बारे में पहले कुछ नॉलेज लेना, उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना, समझ लेना उसके बारे में, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, कोई कोर्स में एनरोल करने का सोच रहे हो तो एनरोल कर लेना, उसके बारे में और अच्छे से जानना, फिर वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना या कोई भी काम स्टार्ट करना आप। फिर ये बोला जा रहा है कि केयर फ्री होके जियो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं
उसको आप टाटा टाटा बाय बाय बोल दो और अच्छे से अपना जीवन जियो, और एकदम जैसे जो बच्चों की तरह जीते हैं ना, जहाँ पे कोई हमारा बैगेज नहीं होता, या हम हमारे पास कोई टेंशन नहीं होती, हम नेगेटिव नहीं होते हैं, उस तरीके से आपको जीने के लिए बोला जा रहा है कि आप एक केयर फ्री वाले जोन में आ जाओ, बहुत खुश रहो, इंजॉय करो। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आप अगर एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ अगर आप अपना कुछ एमेथिस्ट का अगर ब्रेसलेट पहनते हो, या एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ अगर आप कुछ करते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप एमेथिस्ट का यूज कर सकते हो। और आपको ना डार्क कलर पहनने के लिए मना किया जा रहा है, आप कुछ लाइट कलर्स का यूज करना अपनी लाइफ में, ठीक है ना। अभी जो भी रेस्ट ऑफ टाइम आएगा उसमें ना लाइट कलर्स का इस्तेमाल करना, अपनी वार्डरोब में कुछ ऐसे कलरफुल कपड़े रखना जो थोड़े लाइट शेड्स के हो, पेस्टल कलर हो, मुझे ये भी थोड़ा सा दिख रहा है। और आपको क्लैरिटी तो डेफिनेटली मिलेगी इस रेस्ट ऑफ 2024 में। थोड़ा सा एक लॉस मैं देख रही हूँ आपका, तो उसमें आप दिमाग लगा के अच्छे से प्रैक्टिकली सोच समझ के आप उस लॉस को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो होगा, आप उसको थोड़ा सा समझ के चलना। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अब एक लास्ट गाइडेंस हम आपकी एंजल से निकाल लेते हैं, फिर हम आपकी रीडिंग को वाइंड अप कर देंगे यहीं पे ही सिंह राशि के लिए। तो चलिए, महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, और क्या गाइडेंस आ रही है। घूमने तो जा रहे हो, अपने पार्टनर के साथ भी जा रहे हो कहीं घूमने, दोस्तों के साथ जा रहे हो, थोड़ा सा ना कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, जरा खंगालना जाके कौन है जो आपके बैक से काम कर रहा है। देखो गाइडेंस में बहुत कुछ आ रहा है, यस, गाइडेंस में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, कोई है आपके बैक में, ठीक है, थोड़ा सा देखना फॉर सिंह राशि। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मैंने बोला भी था ना कि आपका फ्रेंड का भी आया था, ये डबल कंफर्मेशन हो गया कि अगर आपको कभी भी अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में अगर किसी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप लेना, ठीक है। अगर किसी भी फ्रेंड से अगर आपको थोड़ा सा भी फंसा हुआ लगे, कुछ भी कोई काम ही शुरू करना हो, तो आप जिस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते होगे ना उससे हेल्प लेना, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपके लाइफ में बहुत ज्यादा है, जो आपको पता है कि वो आपका मतलब आपके लिए आपके वेल विशर है, उनसे जरूर हेल्प लेना, आपको हेल्प मिलेगी फिर, ठीक है। नेक्स्ट है लिसन टू योर इंट्यूशन, मैंने बार बार बोला था, देखो पहले भी बोला था, वही गाइडेंस है कि हो सकता है आपके पास बहुत सारे एक से ज़्यादा प्रपोजल आए, बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो, या पैसे इन्वेस्ट करने के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, तो अपने इंट्यूशन की सुनना, वो आपको गाइड करेगा और वो ही आपको किसी भी एक गलत सिचुएशन से बाहर निकालेगा। इंट्यूशन की सुनना आप, और आप सुनोगे भी, आप स्पिरिचुअल होगे, ठीक है। और क्या है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी, सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगी, और आप एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ जाओगे, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट भी कर पाओगे। उसके बाद एक कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आपके पास्ट से कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आप पहले उनसे क्लियरली बात करना कि आप उनसे क्या चाहते हो, लॉन्ग टर्म में आप चाहते हो, शादी उनसे चाहते हो, आपकी जो भी ख्वाहिश है उनके साथ पहले आप उनसे क्लियरली बैठ के बात करना। उसके बाद सोचना कि आपको आगे क्या करना है, अपनी इंट्यूशन की सुनना। दूसरा भी ये हो सकता है कि आप कहीं अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना चाहते हो, तो सब कुछ वहाँ पे क्लियरली बात करना, क्लियरली फैमिली में, मतलब आपको रेस्ट ऑफ 2024 में यही बोला जा रहा है कि जहाँ भी बात करना क्लियरली बात करना, घुमाना मत गोल गोल, क्लियरली कम्युनिकेट करना, जो भी कहना है कह देना, जो भी कहना है कह देना, ठीक है। मेडिटेशन करना, तो आपको जितने भी आंसर्स हैं आपको मेडिटेशन से मिल जाएंगे। तो ये है सिंह राशि आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि बहुत आपकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे ही चीज़ें होंगी, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशंस इम्प्रूव हो जाएंगी। थोड़ा सा पैसों का आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये है आपकी रीडिंग, हम यहाँ पे से ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा-सा भी एक अच्छी गाइडेंस अगर मिली हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार मुझे देते रहें। इसी तरीके से मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक आप मेरी नई रीडिंग का इंतज़ार करें। जय हो, मंगल हो, नमस्ते, बाय।